वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बोहरा एस अकेडमी में एक बार फिर से। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम आपको संविधान सभा के बारे में बताने वाले हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, इसके बाद बैठक कब हुई और कौन कौन से सदस्य थे, और इसके बाद संविधान लागू कब हुआ, कैसे हुआ, और ये लागू कब हुआ ये तो आपको सभी को पता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही क्यों हुआ? क्योंकि हमारा संविधान तो इससे पहले ही बनकर तैयार हो गया था, तो इसे 2 महीने लेट क्यों किया गया, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसके कुछ फ्लो चार्ट्स के माध्यम से हम इसको समझेंगे और एक आराम से डायग्राम देंगे आपको। उस डायग्राम से आप संविधान सभा का जो चैप्टर है और संविधान लागू कब हुआ उसका जो चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एक ही स्लाइड में आपको एक फ्लो चार्ट देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी संविधान सभा का चैप्टर। देखिए, मैं एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे हमने संविधान सभा के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बार संविधान सभा लिख देते हैं। इसी से आप नोट्स बनाने का तरीका भी सीख सकते हो, किस प्रकार से नोट्स बनाए जाते हैं। संविधान सभा, अब इसके शॉर्ट नोट्स हमें बनाने हैं। देखिए, इसको ऐसे डब्बे में बंद कर लिया। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, चुनाव कब हुआ, किस किसने इसमें भूमिका अदा की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके जो चुनाव हैं, संविधान सभा के चुनाव। अब आपको पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत है ही नहीं कि संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 को हुआ। अब मुझे पता है 46 को हुआ, लेकिन आप क्या करना है, संविधान सभा लिखा, ऐसे तीर का चिन्ह लगाया और चुनाव लिखा। और कब हुए चुनाव? जुलाई 1946। और इसका जो गठन, देखिए संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। इसका गठन कब किया गया? कब किया गया और कैसे हुआ? देखो, एक तो इसका सांप्रदायिक आधार पर इसका गठन हुआ। सांप्रदायिक आधार पर। सांप्रदायिक आधार का मतलब है कि संविधान सभा में जो मुस्लिम है वो मुस्लिम को वोट देगा, और कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन किया गया था। और इसका जो मैं लिख देता हूँ, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन किया गया था। अब बात करें इसके, हो गया तो इसका 9 दिसंबर 1946, ठीक है। चुनाव हुए थे जुलाई 1946 और 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। सांप्रदायिक आधार पर, जैसे हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा। एंड जो इसकी जो योजना थी वो थी कैबिनेट मिशन योजना। इस योजना के तहत इसका गठन किया गया था। गठन कर लिया, इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं आगे। इसका जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष, वो किसे चुना गया? हमें पता है अध्यक्ष था इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन पहले इसका अस्थायी अध्यक्ष था, एक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैं लिख देता हूँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर को ही चुन लिए गए थे। और इसके बाद इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे, मैं लिख देता स्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे देखिए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद स्थायी अध्यक्ष ये हो गया। इसको चुना था यहाँ पे 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को। और एक चीज़ और थी इसमें, संविधान सभा में
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू ने दिया था ये, और ये दिया था इसने 13 अगस्त 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 अगस्त 1946 को, और इसको जो प्रस्ताव है उसको मान्यता मिल गई थी 22 जनवरी को। ठीक है, इसे मान्यता कब मिली? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी को इसको मान्यता मिल गई थी। अभी इसके बारे में देखिए, यहाँ पे चौक से मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे बोर्ड पे आपको ये सब भर चुके हैं। अभी इसके बारे में मैं इन चीज़ों को मिटा देता हूँ यहाँ से दोबारा, बाकी की चीज़ें लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी आपने ले लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से साइड की सभी चीज़ों को। चलो एक बार फिर से लिख देते हैं, संविधान सभा। अब देखिए, सभी चीज़ें हमने इसके लिए लिख दी थी। इसमें स्टार्टिंग में थे 389 सदस्य, लेकिन भारत के विभाजन के बाद इसमें 299 सदस्य रह गए थे। ठीक है, विभाजन के बाद मैं लिख देता हूँ, विभाजन के बाद। और जो विभाजन है भारत का पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना है ना। माउंटबेटन योजना के तहत जब भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान में, तो 299 सदस्य रह गए। जो सदस्य पाकिस्तान में चले गए वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाए। फिर 299 में भी जो सदस्य थे, ये जो हुई थी 3 जून 1947 की बात है। ये योजना 1947 की है। इसके तहत इसका विभाजन हुआ, और इसकी जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था संविधान सभा ने ही। उन्नीस को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था इसने। और बाकी चीजें देखिए, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ। एक तो इन्होंने अंतिम बैठक की थी, और इसी दिन उन्होंने राष्ट्रीय ज्ञान को अपना लिया। राष्ट्रीय गान अपनाया, राष्ट्रीय गीत अपनाया, राष्ट्रीय गीत भी अपनाया। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इसको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। ये 24 जनवरी को, मैं इधर ही लिख देता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति इनको चुन लिया गया। इसके बाद एक चीज और है इसमें,
जो संविधान सभा है ये स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। तो ठीक है, पहली संसद। संसद कौन सी थी? वो ही थी संविधान सभा। और इसके जो सलाहकार थे वो कौन थे? BN राव। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद बात करते हैं हम संविधान की। संविधान सभा ने अपना काम कर लिया, संविधान बना दिया। तब हम बात करते हैं संविधान के ऊपर। तो सबसे पहले संविधान को बनकर तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का दिन लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और इस दौरान इन्होंने 166 बैठकें की। और इसके जो निर्माण में खर्च है वो 64 लाख रुपए आया लगभग। 64 लाख रुपए का खर्च हो गया। और संविधान में 395 अनुच्छेद, बाईस भाग और 8 अनुसूचियां थी पहले। लेकिन अब ये जो अनुसूची हैं ये 12 हो गई हैं, ये भाग 25 हो गए हैं। और ये आर्टिकल तो 395 ही है, इनके कुछ उपभाग बना दिए गए हैं बस। मेन आर्टिकल 395 है और जो अनुसूची हैं वो 12 हैं और ये वाले भाग 25 हो गए हैं इसके। और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था, ये भी आप सभी को पता ही है। और संविधान का दर्पण है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का दर्पण कहलाती है। और 26 जनवरी 1949 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। संविधान को 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अपनाया नहीं गया, इसे लागू नहीं किया गया। कुछ ही आर्टिकल थे जैसे नागरिकता से संबंधित, वोटों से संबंधित, जिसे वोट देते हैं, मतदान से संबंधित, ये आर्टिकल यहाँ पे तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। इसी के साथ ही 26 जनवरी 1949 को, बाकी 2 महीने इसको लेट क्यों किया, 26 जनवरी 1950 को इसे क्यों लागू किया, इसके पीछे एक मेन कारण था। उस कारण को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए हम उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था संविधान और संविधान सभा से। संविधान सभा से जितने भी सवाल आते हैं वो सारे सवाल हमने फ्लो चार्ट्स के माध्यम से आपको बताए हैं और उन्हीं फ्लो चार्ट्स को मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से फ्लो चार्ट्स हैं यहाँ पे और इन्हीं चीज़ों को अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया है। कुछ पॉइंट रह गए हैं वो आप इस नोट्स में से आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, यूपीएससी वाले हिंदी मीडियम, ओनली हिंदी मीडियम के मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कुछ फ्लो चार्ट्स हैं हमारे पास बहुत सारे, उनको भी आप ले सकते हैं। और नोट्स कैसे बनाएं उसका भी आपको फॉर्मेट पता चल चुका है और एक पैराग्राफ लेंगे, उसके बाद उसका नोट्स किस प्रकार से बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स, वो आपको सिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और सभी लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।